क्या? कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, इट्स एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, योग्यता, ताकत, क्षमता, शक्ति, जो भी है ये हमारे अंदर, हर एक ह्यूमन बीइंग के, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एक शक्ति, सामर्थ्य है, एक ताकत होती है, उसे एबिलिटी कहते हैं। और ये एबिलिटी हमें किस काम में आती है? टू एक्सप्रेस एंड इंटरैक्ट, यानी कि हम एक्सप्रेस कर पाए अपना जो प्रस्तुति, अपने जो जैसा भी हम जो बताना चाह रहे सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाए या फिर इंटरप्रेट कर पाए। एक्सप्रेस एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब जैसे अभी मैं आपको कोई चीज डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और आप लोग उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ये एबिलिटी होगी एक्सप्रेस और इंटरप्रेट करने के काम आती है किसको? जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं या फैक्ट्स, इन सब चीजों को हम एक्सप्रेस और इंटरप्रेट करते हैं। और किसमें? इन ओरल एंड रिटन, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन वर्बली, बाय बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, इस तरह से भी कर सकते हैं। सो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक सेंटेंस में, communication is the ability to express and interpret our feelings, thoughts, facts in oral and written form. This is the communication. अब आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा हम रिवाइंड कर रहे हैं चीजों को एक बार आपके उसके लिए कि भाई अब आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन है टू टाइप्स। इट हैज टू टाइप्स which are the verbal and non-verbal आगे बात समझ में, ये आपको पता है ऑलरेडी। सो अब वर्बल communication has also two types. Yes or no? Yes sir. वर्बल के भी कितने टाइप हैं? टू टाइप है वर्बल के भी। कौन कौन से? वर्बल के टू टाइप है, एक तो हो गया ओरल एंड अदर वन रिटन। तो ओरल एंड रिटन टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो आता है आपका वर्बल में। तो किस में आता है? वर्बल में आता है। और जितना भी और सेकंड टाइप का जो है नॉन वर्बल, आपका उसमें क्रॉस कम्युनिकेशन क्या है? जब नथिंग व्हेन वी आर नॉट गेटिंग एज मच फीडबैक, तो या फिर हम उस चीज को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन का एक पार्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी आप टाइप्स पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल और नॉन वर्बल। ऐसे ही कम्युनिकेशन के तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं अब ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन के जैसे टाइप्स हो गए 2 और इसके पार्ट्स हो गए 3। कितने पार्ट्स हो गए? 3। यानी कि पहला जो काम किया वो किया ट्रांसमिट, और दूसरा काम जो किया लिसनिंग, और थर्ड जो है फीडबैक। तो अब जैसे मैंने ट्रांसमिट किया, आपने लिसन किया, अब जब एक चीज नहीं क्लैरिफाई हो रही है, जब नहीं समझ पा रहे ढंग से हम, तो फिर क्या करेंगे? क्रॉस कम्युनिकेट होगा। कैसे होगा? मैंने ट्रांसमिट किया, आपने उसको लिसन किया। अब जहां फीडबैक की बात आती है, अगर जो आप फीडबैक दे रहे हो जैसा मैंने ट्रांसमिट किया था, तब तो हम कम्युनिकेशन को अच्छे से ये कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज जब ये इन्वॉल्व हो जाता है कम्युनिकेशन में, यानी कि फीडबैक, तो हमारा कम्युनिकेशन बन जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन बन जाता है? क्योंकि भाई जहां फीडबैक एज इट इज आया, जैसा हमने ट्रांसमिट किया था, इट मींस क्या हुआ? हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुआ।
क्लियर है? तो ये दो तीन जो है मोटे मोटे पहलू हैं कम्युनिकेशन के। आगे चल के आप इसमें इसके बैरियर समझते हैं या फिर उसमें 7C आते हैं। 7C मतलब 7C क्या होते हैं? 7 कुछ ऐसे सिग्निफिकेंटली कुछ ऐसे चीजें हैं 7 जो C से बनते हैं और उसमें कंसाइज, कंप्लीट, कॉम्प्लीट, आने बात समझ में बहुत सारी 7 चीजें हैं। एक बार रिवाइज करें, बोलिए। चलो पहला लिखते हैं, क्या? क्लियर, करेक्ट और कंसाइज, कंप्लीट, कोहेरेंट, कर्टेसी और क्या रह गया? कंक्रीट। तो ये कुछ 7C बोलते हैं, 7C बोलते हैं। ये 7 वर्ड्स हैं जो कंप्लीट एक तरह से पूरे कम्युनिकेशन को बता देते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन अगर जो कम्युनिकेशन के अंदर ये सातों चीजें हैं तो वो अपने आप में बेहद अच्छा कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है।